जब मैं 20 साल का था, उस साल गांव पर भयानक अकाल पड़ा। बारिश एक बूंद नहीं हुई, फसलें सूख गईं, कुएं सूख गए और लोगों की उम्मीदें भी। भूखमरी का साया गांव पर टूट पड़ा। ऐसे में 3 लोग, रामू, किशन और बंसी, ने एक फैसला लिया जिसने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। एक खतरनाक फैसला, रात में जंगल में जाकर लकड़ी काटने का। रामू 40 साल का, मजबूत कद काठी वाला, लेकिन घर में 4 बच्चे और बूढ़ी माँ। गरीबी ने उसकी कमर तोड़ रखी थी। किशन 30 साल का, दुबला पतला, डरपोक नहीं पर दिमाग से समझदार। बंसी 25-26 साल का, जोशीला, थोड़ा बेपरवाह लेकिन दिल का अच्छा। तीनों सोच रहे थे कि एक रात में इतनी लकड़ी मिल जाएगी कि महीने भर का राशन आ जाए। चांद आधा था, तारे भी जैसे छुपे हुए थे। हवा में कुछ अजीब सा बोझ था। चौपाल पर बैठा मैं उन्हें जाते देख रहा था। रामू की पत्नी रोते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। मत जाओ, भगवान के लिए मत जाओ। पर गरीबी ने उसकी आवाज को दबा दिया। तीनों मशाल लिए जंगल की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो अंधेरे में घुसते गए, उनकी परछाइयां अंधेरे में समाती चली गईं। जंगल का मुहाना ऐसा लग रहा था जैसे एक विशाल राक्षस अपना मुंह खोलकर उन्हें निगलने का इंतजार कर रहा हो। और उसी वक्त मुझे पहली बार लगा कि आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जैसे ही तीनों जंगल में पहुंचे, मशाल की लौ तेजी से झिलमिलाने लगी। हवा अचानक भारी हो गई। उनके सीने में सांस अटकने लगी। किशन ने धीरे से कहा, कुछ चल रहा है हमारे आसपास। रामू ने देखा, कुछ नहीं, बस अंधेरा। घबरा मत, हवा होगी। लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। बंसी हंसा, अगर इससे डर गए तो लकड़ी कैसे काटोगे? तीनों आगे बढ़ते गए। एक खुली जगह मिली जहां उन्होंने फैसला किया कि यहीं से काम शुरू करेंगे। रामू ने कुल्हाड़ी उठाई और पहली ही चोट के साथ एक अजीब सी सिसकारी हवा में गूंजी, जैसे किसी को दर्द हुआ हो। किशन डर गया। यह आवाज क्या थी? कोई जवाब नहीं। बंसी ने पेड़ की छाल पर देखा। उसके अंदर से लाल गाढ़ा तरल रिस रहा था, खून जैसा। तीनों की रूह कांप गई। डर को दरकिनार कर उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया। कई चोटों के बाद पेड़ गिरा और पेड़ की जड़ों के पास एक चमकदार सोने का सिक्का पड़ा था। रामू की आंखें चमक उठीं। देखा, असली सोना है। लेकिन खुशियां बस एक पल की मेहमान थीं। किशन ने पेड़ की छाल में कुछ अटका हुआ देखा। मशाल पास लाई और हथेलियां कांप उठीं। छाल में गड़ी हुई थी एक इंसानी उंगली, चमड़ी, नाखून सब असली। तीनों के शरीर से जैसे खून सूख गया। जंगल में अचानक फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, कभी दाएं से कभी बाएं से, पर कोई दिखाई नहीं देता था। और ठीक उसी समय पेड़ों के बीच धुंध उठी और वहां प्रकट हुई वो स्त्री, सफेद साड़ी में, हवा में तैरती हुई, बुझी हुई आंखों वाली। एक आत्मा, या कुछ उससे भी ज्यादा खतरनाक। उसने मीठी आवाज में कहा, सोना पसंद आया? और अंधेरा जैसे जिंदा हो गया। जैसे ही उस औरत की आवाज सुनाई दी, तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, ऐसी जैसे कोई शिकार को देखकर खुश होता है। बंसी पीछे हटते हुए बोला, आप कौन हो? औरत ने अपनी गर्दन को असामान्य ढंग से टेढ़ा करते हुए कहा, जो तुम ढूंढने आए हो उसका असली मालिक। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे अंदर खौलता हुआ धुआं भरा हो। अचानक पेड़ हिलने लगे, जैसे किसी तूफान ने घेर लिया हो, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। मशाल की लौ खुद ब खुद बुझने लगी। किशन बुरी तरह कांप रहा था। रामू, ये आंधी नहीं है। रामू खुद डरा हुआ था, लेकिन बोला, भागो यहां से। तीनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। जंगल की जमीन उनके पैरों के नीचे ऐसी थरथराने लगी जैसे कोई जिंदा चीज सोकर जाग गई हो। बंसी सबसे आगे था। उसके पीछे कुछ दौड़ रहा था, पैरों की तेज थाप, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक सामने एक पेड़ की जड़ उभरी और बंसी गिर पड़ा। उसी पल उसके कान के पास एक फुसफुसाहट आई।
भाग क्यों रहे हो? सोना नहीं चाहिए? बंसी चीख पड़ा और आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, वो स्त्री एक पेड़ के तने से आधी बाहर और आधी अंदर होकर झांक रही थी, जैसे पेड़ उसे निगल रहा हो, या शायद वो पेड़ के अंदर रहती हो। उसकी लंबी उंगलियां जमीन को छू रही थीं और वो बंसी के चेहरे पर रेंगते हुए बोली, सोना लेने आए हो ना? लो। और उसके हाथ में एक और चमकदार सोने का सिक्का था, लेकिन इस बार सिक्के से खून टपक रहा था। किशन भागते भागते एक सूखे पोखर के पास पहुंचा। सांस तेजी से चल रही थी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। बच गया, ये सोचते ही पोखर के पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन उस प्रतिबिंब में उसके पीछे 3 काले साए खड़े थे। किशन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वापस पानी देखा, साए और करीब आ गए थे। अचानक पानी उबलने लगा और उसमें से एक काली बाह बाहर निकली, जो किशन का चेहरा पकड़कर बोली, कहीं नहीं जा सकते, जंगल ने तुम्हें चुन लिया है। किशन चीख पड़ा और उस चीख की गूंज ऐसा महसूस हो रही थी जैसे पूरा जंगल हंस रहा हो। रामू भागते भागते एक पुरानी कुटिया तक पहुंच गया। दरवाजा खुला था। वो डर के मारे अंदर घुस गया। कुटिया बिल्कुल खाली थी, सिवाय एक चीज के। बीच में रखा एक मिट्टी का बर्तन, जिसमें सोने के 7 सिक्के चमक रहे थे। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसी वक्त दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे वही स्त्री खड़ी थी। रामू कांपते हुए बोला, हम गरीबी से तंग आ गए थे, बस थोड़ा सा। औरत मुस्कुराई, मैं देती हूं सोना, लेकिन हर सिक्के की कीमत है। रामू घबराकर बोला, क्या कीमत? औरत धीरे से बोली, एक सिक्के के बदले एक सांस। रामू समझ नहीं पाया, मतलब? और तभी उस स्त्री ने अपने नाखून रामू के सीने में डाले और उसके मुंह से सफेद धुएं जैसी सांस खींच ली। रामू जमीन पर गिर गया। वो मरा नहीं था, पर उसकी आंखों की रोशनी बुझ चुकी थी। औरत बोली, ये पहला सिक्का, बाकी 6 लेने हैं। बाहर जंगल में किशन और बंसी किसी तरह एक जगह इकट्ठा होने में सफल हो गए। दोनों बदहवास थे, और तभी जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ की छाल अपने आप फटने लगी। फटी हुई छाल के भीतर रामू का शरीर लटका हुआ था, धड़कता हुआ, लेकिन अधमरा, और उस पर खड़े होकर मुस्कुरा रही थी वो स्त्री। उसने बंसी और किशन की तरफ देखा। चलो, अब तुम्हारी बारी। जंगल ने एक साथ गूंज मारी, सौदा, सौदा, सौदा। बंसी और किशन दोनों ठिठक गए। उनके सामने पेड़ की फटी हुई छाल में रामू का शरीर ऐसे लटका था जैसे जंगल ने उसे गले में टांग कर रखा हो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, सिर्फ खालीपन, जैसे उसकी आत्मा खींच ली गई हो। उस स्त्री की आवाज गूंजी, मेरे जंगल में बिना सौदे कोई नहीं आता। उसकी उंगलियां पेड़ की छाल को चीरते हुए धीरे धीरे बाहर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा पेड़ उसका शरीर बन रहा हो। अचानक हवा में मिट्टी उठने लगी। जमीन पर बिखरे पत्ते घूमते घूमते किसी चिन्ह का आकार लेने लगे। वो एक पुराना तांत्रिक चक्र था, जो जंगल की ऊर्जा से बन रहा था। किशन कांपते हुए बोला, तू कौन है? स्त्री ने लंबी सांस ली और बोली, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूं। हर लालची मन मेरे लिए एक सौदा है। उसकी गर्दन फिर टेढ़ी हुई, आंखें धधक उठी। अचानक पूरा जंगल काला हो गया और तीनों के सामने एक दृश्य उभरा, जैसे समय पीछे चला गया हो। वो एक औरत को देख रहे थे, जो जंगल में औषधियां तैयार करती थी। लोग उसे वन देवी कहते थे। वो गरीबों की मदद करती थी। लेकिन एक रात कुछ लालची लोग जंगल में छुपे उसके सोने के बर्तन चोरी करने आए। उसी चोरी में उन लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते हुए उसने कहा था, जो मेरा सोना लेगा उसी से अपना जीवन लूंगी। और उसकी आत्मा जंगल के हर पेड़ में बस गई। दृश्य गायब हुआ। अचानक जमीन के नीचे कुछ हिला। किशन के पैरों को पकड़कर नीचे खींचना शुरू कर दिया। कीचड़ में से हाथ, पैर, चेहरे उभरने लगे। सब वही लोग थे जिन्होंने कभी वन देवी का सोना चुराया था। उनके सड़े हुए हाथ किशन की टांगों पर चढ़ते जा रहे थे। किशन चिल्लाया,
मुझे बचा लो बंसी। लेकिन बंसी भी जड़वत हो चुका था। वन देवी ने गूंजती आवाज में कहा, हर लालच की सजा है। किशन का शरीर आधा मिट्टी में धंस चुका था। वन देवी अब बंसी के सामने खड़ी थी। तू भी सोना ढूंढने आया था, तू भी सौदे में बंधा है। बंसी हाथ जोड़कर बोला, हमें सोने की जरूरत थी, पर हमने तुम्हारा कुछ छीन नहीं लिया। वन देवी ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोली, पर चाहा और चाहत भी कर्ज होती है। उसकी उंगलियां बढ़ीं और बंसी के गले के पास पहुंची। अचानक पेड़ की छाल पर लटका रामू हिल गया। उसकी उंगली बंसी की ओर उठी और वो धीमी आवाज में बोला, भाग, जल्दी भाग। उसकी आवाज बेहद कमजोर थी, लेकिन उसमें दर्द भरा हुआ था। वन देवी ने हाथ घुमाया और पूरा जंगल लाल रोशनी से भर गया। पेड़ तिरछे होने लगे, जैसे कहीं से खींचे जा रहे हों। किशन अब पूरी तरह कीचड़ में धंस चुका था, सिर्फ उसका हाथ बाहर था। बंसी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वन देवी चीखी, सौदा पूरा होने दो। जंगल की दहाड़ से जमीन फटी। किशन का हाथ बंसी की पकड़ से छूट गया और वो मिट्टी में गायब हो गया। बंसी डर से पीछे गिर पड़ा। वन देवी उसके पास आई और बोली, अब बचा एक ही सौदा। उसने अपना हाथ बंसी के सिर पर रखा। तेरी एक सांस के बदले तेरे दोस्त की जान छोड़ दूंगी। बंसी सहम गया। अगर वो सौदा मानता तो उसकी मौत तय थी, अगर नहीं मानता तो रामू मर जाता। वन देवी ने पूछा, कौन सी जान रखनी है? जंगल चुप हो गया। ये ऐसा सन्नाटा था जो इंसान की रूह चीर दे। जंगल में छाई लाल रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी, मानो पूरा जंगल बंसी के जवाब का इंतजार कर रहा हो। वन देवी उसके ठीक सामने खड़ी थी। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। हवा में उसकी चूड़ियों की खनक गूंज रही थी, धीमी पर मौत जैसी ठंडी। उसने पूछा, कौन सी जान रखनी है, तेरी या तेरे दोस्त की? बंसी के होठ कांप रहे थे, दिमाग सुन्न था, दिल जैसे अपनी ही धड़कन से लड़ रहा था। रामू पेड़ की छाल पर अधमरा लटका था। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे हर सांस एक जंग हो। बंसी ने कांपते हाथों से अपने सीने पर जोर से मुक्का मारा और बोला, रामू को छोड़ दो, मेरी सांस ले लो। जंगल अचानक शांत हो गया। पेड़ स्थिर, हवा ठहरी हुई। वन देवी कुछ पल उसे घूरती रही, फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। तूने सही सौदा चुना है। उसने अपना हाथ उठाया और बंसी के सिर के पास ले गई। लेकिन तभी पूरा जंगल हिल उठा। जमीन से एक तेज नीली रोशनी निकली, वही जगह जहां किशन मिट्टी में धंसा था। एक धुंधली आकृति निकलकर खड़ी हो गई। किशन वापस आ गया था, लेकिन वो अब इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, चेहरा राख जैसा और पूरे शरीर से धुआं उठ रहा था। किशन धीमी आवाज में बोला, ये सौदा अधूरा है। बंसी हैरान था। किशन, तू जिंदा है? किशन बोला, नहीं, मैं अब जिंदा नहीं, लेकिन तुम्हें बचाने आया हूं। वन देवी क्रोधित हो उठी। पेड़ झूलने लगे, टहनियां सांपों की तरह जमीन पर फुफकारने लगी। मिट्टी में भेजा था तुझे, कैसे लौट आया? किशन ने कहा, तेरा श्राप सिर्फ लालची लोगों को पकड़ता है, और मैं लालची नहीं था। मैं तो दोस्तों के पीछे आया था। वन देवी गुस्से से कांपने लगी। झूठ, तुम तीनों सोने के पीछे आए थे। किशन चिल्लाया, मैं नहीं, मैं तो डर के मारे आया ही नहीं था, मुझे सोना चाहिए ही नहीं था। जंगल गूंज उठा। वन देवी पीछे हट गई, जैसे उसकी शक्ति टूट रही हो। वन देवी ने क्रोध में जमीन पर हाथ मारा। जंगल की जड़ें फटकर बाहर आने लगी। तुम सबको जाना होगा, ये जंगल मेरा है। जड़ें बंसी और किशन की तरफ बढ़ने लगी। इसी बीच रामू ने अपनी आखिरी ताकत से एक चीख लगाई, नहीं। उसकी चीख से पेड़ की छाल टूट गई और वो नीचे गिर पड़ा। बंसी उसे पकड़ते हुए बोला, रामू, तू ठीक है?
रामू मुश्किल से बोला, मैंने तेरे लिए सौदा नहीं होने दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। किशन ने जमीन को छुआ और उससे नीली लौ उठने लगी। वो बोला, वनदेवी, ये जंगल तेरी देह है और मिट्टी तेरी आग, लेकिन आग डर पर जीतती है। नीली लौ तेजी से फैली और वनदेवी के पैरों तक पहुंच गई। वो चीखने लगी, ये लौ कैसे? ये तो पवित्र है, कौन लाया इसे? किशन बोला, मरते हुए इंसान की अंतिम सांस सबसे पवित्र होती है। नीली आग वनदेवी को घेरने लगी। उसका शरीर धुआं बनकर उड़ गया। पेड़ स्थिर हो गए, जंगल काला हो गया। फिर सब शांत, पूरी तरह शांत। रामू धीरे धीरे सांस ले रहा था। बंसी उसे उठाकर खड़ा करने लगा। किशन बोला, जंगल ने हमें जाने दिया है, लेकिन एक शर्त पर। बंसी ने पूछा, क्या? किशन की सफेद आंखें हल्की चमकीं। अब हम कभी इस जंगल का नाम भी नहीं लेंगे। 3 लोग, एक अधमरा, एक डरा हुआ, एक मृत होकर भी जिंदा, जंगल से बाहर की ओर चले गए। जैसे ही वे सीमा पार करते, जंगल की आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी। सौदा पूरा हुआ। जंगल की सीमा पार करते ही जैसे किसी ने बंसी, रामू और किशन के सिर से एक भारी बोझ हटा दिया हो। हवा अचानक हल्की हो गई। पेड़ों की रहस्यमयी सरसराहट गायब थी और तीनों ने राहत की सांस ली। खासकर बंसी ने, जो मौत के बिल्कुल करीब था। रामू अभी भी कमजोर था, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। किशन, वो सबसे ज्यादा शांत था, शायद इसलिए क्योंकि वो अब पूरी तरह इंसान नहीं था। गांव लौटते समय लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। सब पूछने लगे, कहां गए थे? क्या हुआ तुम्हारे साथ? ऐसे क्यों दिख रहे हो? लेकिन तीनों ने कुछ नहीं कहा। सब जानते थे कि जंगल की रातों में कुछ बातें ना कही जाएं वही ठीक होता है। रामू की मां रो रो कर गिर गई। बंसी के पिता ने उसे गले लगाया। किशन की आंखों से 2 बूंदें टपक गईं। कई दिनों बाद कुछ महसूस हुआ था। उस रात तीनों एक जगह बैठे। रामू कमजोर आवाज में बोला, हमें अब कभी जंगल नहीं जाना। बंसी ने सिर हिलाया, नाम भी नहीं लेना। किशन शांत होकर बोला, और किसी को जंगल के सोने का लालच भी नहीं देना। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कसम खा ली, जंगल हमारे लिए हमेशा बंद। लेकिन किस्मत की अपनी कहानी होती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ गया। जंगल की कहानियां सिर्फ अफवाह बनकर रह गईं। बंसी शहर में मजदूरी करता था। रामू ने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी और किशन हंसना अब भी नहीं सीख पाया था, लेकिन वो सामान्य जीवन जी रहा था। सब कुछ ठीक था, जब तक उस दिन तक। रामू अपनी दुकान बंद कर रहा था। तभी एक छोटा बच्चा आया। बच्चे ने कहा, काका, ये आपके लिए है। रामू ने बच्चे के हाथ से छोटी सी चीज ली। वो चमक रहा था। वो ठीक वही सोने का सिक्का था जो उन्होंने जंगल में देखा था, लाल धब्बों के साथ। रामू का दिल धड़कना रुक गया। बेटा, ये कहां से मिला? बच्चा मुस्कुराया। जंगल में खेलते हुए मिला और अंदर एक औरत खड़ी थी। उसने कहा, ये अपने काका को दे देना। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। रामू भागता हुआ बंसी और किशन के पास पहुंचा। जैसे ही किशन ने सिक्का छुआ, उसकी आंखें दोबारा सफेद हो गई। वो हकलाते हुए बोला, जंगल जाग गया है। बंसी डर के मारे पीछे हट गया। नहीं, हमने कसम खाई थी। किशन बोला, कसम तोड़ी नहीं, पर जंगल ने हमें नहीं छोड़ा। अचानक हवा में हल्की सी घंटियों जैसी आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो वही आवाज थी जो वन देवी की चूड़ियों से आती थी। किशन धीरे से बोला, मैं उस रात पूरी तरह वापस नहीं आया था। उस रात जंगल ने मेरे अंदर कुछ छोड़ दिया था। बंसी और रामू दोनों पीछे हट गए। किशन की सांसें भारी हो रही थीं। उसकी पीठ पर पेड़ की जड़ों जैसे निशान उभर आए। वो धीरे से बोला, जंगल खुद नहीं आता, वो अपने चुने हुए इंसान को भेजता है। रामू कांपते हुए बोला, मतलब तू? किशन की आवाज भारी हो गई। मैं जंगल का दूत बन चुका हूं।
अचानक किशन ने सिक्का हवा में उछाला। हवा ठंडी हो गई। दूर से वही फुसफुसाहट आई, सौदा फिर शुरू होगा। किशन अब साधारण इंसान नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें सफेद, सांसें भारी और उसके पीछे जड़ों जैसे काले निशान उभरते जा रहे थे। बंसी और रामू डर के मारे पीछे हट गए। किशन ने गहरी भारी आवाज में कहा, जंगल मुझे लेने नहीं आया, मैं ही जंगल बन चुका हूं। हवा में वही जानी पहचानी चूड़ियों की खनक गूंज उठी। उस रात गांव में अजीब चीजें होने लगीं। कुत्ते बिना दिखे किसी चीज पर भौंकने लगे। पेड़ों की शाखें खुद ब खुद हिलने लगीं, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। और सबसे डरावनी बात, हर घर के दरवाजे पर मिट्टी का एक छोटा सा चक्र बना हुआ मिला। ठीक वही चक्र जो जंगल ने बनाया था जब वनदेवी पहली बार आई थी। गांव वाले घबरा गए। सब भागकर मंदिर की तरफ दौड़े, लेकिन जंगल की सीमा से फिर वही फुसफुसाहट आई, सौदा फिर शुरू होगा। बंसी और रामू ने किशन को रोकने की कोशिश की। तू हमें छोड़ दे किशन, तू हमारा दोस्त है। किशन की आवाज दो परतों में गूंजी, एक उसकी और एक बेहद भारी स्त्री की। जंगल दोस्ती नहीं जानता, सिर्फ सौदा। किशन का शरीर अचानक झटका खाकर पीछे मुड़ा। उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी अदृश्य तूफान में फंसा हो। जड़ों जैसे निशान अब उसकी गर्दन और चेहरों तक पहुंच गए थे। उसने हाथ फैलाए और जमीन कांप उठी। गांव की गलियों में मिट्टी की लहरें सांपों की तरह बहने लगीं। पेड़ों की छाया खुद ब खुद गांव की ओर रेंगने लगी। एक एक करके हवा में घंटियां बजने लगीं, जैसे किसी ने सैकड़ों चूड़ियां एक साथ घुमा दी हों। लोग डर के मारे घरों में छिप गए। बंसी चिल्लाया, किशन रुक जा, तू ऐसा मत कर। किशन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में इंसान नहीं, जंगल था। अचानक किशन ने हाथ उठाया और जमीन से एक मोटी जड़ बंसी की तरफ सीधी बढ़ी। रामू ने बिना सोचे समझे बंसी को धक्का देकर बचा लिया। जड़ रामू के सीने में तेजी से धंस गई। बंसी चीख पड़ा, रामू। रामू जमीन पर गिरा, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने तेरे लिए फिर सौदा किया बंसी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। बंसी ने किशन की तरफ देखा। अब वो सिर्फ डर नहीं था, उसमें गुस्सा था। किशन, अगर तू जंगल बन गया है तो मैं तुझसे डरूंगा नहीं। किशन की आवाज गूंजी, डरना जरूरी नहीं, सौदा पूरा करना जरूरी है। बंसी चिल्लाया, तो सुन, मैं सौदा करता हूं। सारा जंगल थम गया। हवा रुक गई, घंटियां बंद हो गईं। किशन बोला, कौन सा सौदा? बंसी ने कहा, मुझे ले ले, रामू और पूरे गांव को छोड़ दे, ये आखिरी सौदा है। जंगल गूंज उठा, जैसे 100 पेड़ एक साथ हंस पड़े हों।